नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन, शहरी स्वामित्व योजना लागू करने में देरी के मामले पर की बड़ी कार्रवाई, 2 ज्वाइंट कमिश्नर की तनख्वाह काटने के आदेश। धान की खरीद को लेकर बोले मुख्यमंत्री नायब सैनी, कहा 27 सितंबर से एमएसपी पर शुरू हुई थी धान की खरीद, डीएपी खाद के मुद्दे पर भी बोले। दलित कर्मचारी से यौन शोषण के केस में हांसी के पूर्व एसडीएम 1 दिन के पुलिस रिमांड पर, हिसार पुलिस करेगी पूछताछ, कल हुई थी गिरफ्तारी। नुहू के रोजका मेव आईएमटी में धरने पर बैठे किसानों ने महापंचायत कर लिया बड़ा फैसला, प्रशासन को दिया 21 नवंबर तक का अल्टीमेटम। और पलवल के गांव शहराला में शमशान की दीवार गिरने से हादसा, दीवार के नीचे दबने से गांव के चौकीदार की मौत, परिवार का सरपंच और ठेकेदार पर आरोप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शहरी स्वामित्व योजना लागू करने में देरी पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है और 2 डीएमसी, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 1 ईओ की 15 दिन की तनख्वाह काटने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क को 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर चल रहे सीएम डैशबोर्ड पर लगातार आ रही शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये एक्शन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को स्कीम के सभी लंबित मामलों को अगले 15 दिनों में क्लियर करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धान खरीद को लेकर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 सितंबर से धान की एमएसपी पर खरीद शुरू कर दी गई थी। सीएम सैनी ने बताया कि कुछ मंडियों में धान की आवक जल्दी होने से 1 हफ्ते पहले ही खरीद शुरू कर दी गई थी। वहीं गेट पास को लेकर सीएम ने बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने किसानों को मोबाइल ऐप से डिजिटल गेट पास उपलब्ध करवाए और फसल खरीद के 72 घंटों के अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम सरकार ने किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था और अब तक 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। वहीं उन्होंने डीएपी खाद के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए। 27 सितंबर से धान की खरीद एमएसपी पर शुरू की गई। कुछ मंडियों में धान की जल्दी आवक होने के कारण हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह पहले खरीद शुरू करने का फैसला किया। भारत सरकार के निर्देशानुसार फसलों की खरीद एमएसपी पर करनी सुनिश्चित की है। किसानों को इस बार मंडी गेट पर भी इंतजार नहीं करना पड़ा। इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडी गेट पर पास लेने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। इसका किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। किसानों ने मोबाइल ऐप द्वारा स्वयं ही घर बैठे आसानी से डिजिटल गेट पास बनाया, जिससे उन्हें मंडी गेट पर अन्य गेट पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने बिना देरी या लाइन में लगे सीधे मंडी में प्रवेश कर अपनी फसल बेचने का काम किया। हमारी सरकार ने फसल का भुगतान के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था बनाई। फसल खरीद के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। दलित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न के मामले में हांसी के पूर्व एसडीएम को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक बीते कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद हिसार पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि दलित कर्मचारी ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और मामले में एक वीडियो पेश कर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। हांसी में एसडीएम पद पर तैनात रहे कुलभूषण बंसल को बीती 7 नवंबर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। वहीं हिसार के सिविल लाइन थाने में उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज हो चुका है। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये एक शिकायत हमें मिली थी डाक के माध्यम से और उसके बाद उसकी जांच की गई डीएसपी हेडक्वार्टर द्वारा और जांच उपरांत
जो कंप्लेनेंट के बयान और सारी जांच करने के बेसिस पे एक एफआईआर नंबर 425 डेटेड 7/11/2024 दर्ज हुई है। ये पुलिस स्टेशन सिविल लाइन हिसार में दर्ज। नूह के रोजका मेव स्थित आईएमटी में धरने पर बैठे किसानों ने बीते दिन महापंचायत की, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से किसानों ने हिस्सा लिया। और इस दौरान महापंचायत करते हुए किसानों ने बड़ा फैसला लिया है और प्रशासन को 21 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सरकार से आर पार की लड़ाई का फैसला लेंगे। इधर महापंचायत में बीडीपीओ ने समय मांगा है। बता दें कि किसानों के धरने प्रदर्शन के चलते आईएमटी बीती 13 अगस्त से बंद है। देखो जी, धरने तो हमारा लगातार 2015 से ही हम संघर्ष कर रहे हैं इसको, और अब ये रेगुलर 29 फरवरी से हमारा धरना यहाँ रेगुलर चल रहा है। उसमें बीच बीच में हमारी प्रशासन से, डीसी साहब से, सीएम साहब से भी हमारी डिस्कस हुई है। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, उस टाइम पे आचार संहिता लगी हुई थी, तो हमने उनको और टाइम दे दिया। मैंने कि सरकार बन जाएगी, उसके बाद में हम सीएम साहब को जो हमारी मांगे हैं, ये 10 मांग है, और उसके बाद में 2 मुख्य मांगे जो 25 लाख रुपए हमारा पेंडिंग मुआवजा और ये एग्रीमेंट का निरस्त करना, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। ये मुख्य मांगे जब तक सरकार इसको पूरा नहीं करेगी, जब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, आईएमटी में गांव धीर दोका में पिछले 8 महीने से लगातार किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं, धरने पर हैं। कई बार पंचायतें हुई, कई बार आश्वासन मिले, और चुनावों के दौरान एक आश्वासन निवर्तमान और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी की तरफ से मिला कि अभी आचार संहिता लगी हुई है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारी कमेटी को ये आश्वस्त किया गया, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, उसके लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। ये बात आप सबके माध्यम से स्पष्ट है कि हमारी 2 बड़ी मांगे हैं। एक तो धोखे में रख करके जो एग्रीमेंट साइन करवाया गया, हम उसको निरस्त चाहते हैं, और 25 लाख रुपए हम ब्याज सहित चाहते हैं, और उसके साथ में लगभग हमारी डेवलपमेंट और रोजगार की जो 1 दर्जन मांगे हैं, हम उनका समाधान चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर पलवल से है। पलवल के गांव शहराला में शमशान की दीवार गिरने से हादसा हुआ है। यहां पर दीवार के नीचे दबने से गांव के चौकीदार की मौत हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है। चौकीदार के परिवार ने गांव के सरपंच और शमशान घाट की बाउंड्री भरत का काम करने वाले ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है और मामले में न्याय की मांग की है। मुख्य कारण है मतलब लापरवाही सरपंच की, ठेकेदार की, इनकी। जो सरपंच की कहा लापरवाही हो? आप एक बात देखो, जब वो शमशान की बाउंड्री है उसके बाद तो माटी उठी है खेतन में, और उसमें से बाउंड्री उठाने के बाद फिर उसमें जो माटी तो वो तो जो आप देखो सर, मौके पे जाके देखो, जैसे यू दीवार है ना जी, यहाँ देख लो, अब यू जैसे नहीं तो खाली पड़ी है, खड़ी है, भैया हम भर्त करेंगे तो दबेगी। आप देख, क्या इंची दीवार है भैया? 14 इंची। 14 इंची को कोई हिसाब किताब ही ना बैठ रहा। 18 इंची दीवार रहनी चाहिए। वहाँ नीचे तो देखो कितने कहतला रहे, गिरनी है, सबड़ी गिरेगी। आप देखो जाएगा जो बात है, अगर सबड़ी ना गिर जाए तो गारंटी और आज जाएंगे। लापरवाही हुई। सर मैं तो गांव में नहीं था, सुबह मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। उसका शमशान घाट की 4 दीवारी का निर्माण का काम चल रहा है, जो अभी भी चालू है। कल भी उसमें चुनाई कार्य हुआ है। वहाँ जेसीबी से मिट्टी हटाने का काम चल रहा था। या जबकि जेसीबी ने तो बता रहे थे, जैसे लोगों से मैंने पता किया है कि जेसीबी ने भी वहाँ काम भी शुरू नहीं किया था, और चौकीदार वहाँ दीवार के साथ से कोई मिट्टी हटाई है या उसने कोई ईंटें हटाई है, मुझे नहीं पता पूरी जानकारी उसके लिए। लेकिन वहाँ तुरंत वो दीवार गिरी और दीवार के गिरने से उसको चोट लगी, और चोट लगने से जो उसकी मौत हुई। तो जो दीवार बनाई गई थी वो उसमें मटेरियल सही नहीं है, कहा है क्या? तो मटेरियल क्वालिटी अच्छी है, वो तो मौके पे सारी चीज़ें हैं, 1 नंबर की उसमें ईंटें लग रही है, मटेरियल सब अच्छी क्वालिटी का है, जांच हो जाएगी सब चीज़ की, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जेसीबी चलाने वाला उससे कोई लापरवाही नहीं, उससे कोई लापरवाही नहीं, उसका कोई दोष नहीं है जेसीबी वाले का। तो इत्तेफाकिया एक बस समय लगा लो कैसे भी है, यानी बाकी ना तो वहाँ कोई ऐसे थे कि कोई और बहुत ज़्यादा मजदूर का 5-7 लोग थे मौके पर जब घटना घटी। आज एक दरखास्त मिली थी नेक राम सुनाओ हुक्म सिंह कि हमारे गांव में शमशान भूमि के वहाँ दीवार बनी हुई थी, उसमें छिड़काव कर रहा था, तो उसके गुजरने के कारण इसकी मौत हुई है। सरकारी हॉस्पिटल में इसकी मोर्चरी में एडमिट रखी हुई है। दरखास्त मिल गई है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
जो भी आगे सब सामने आएंगे वो कार्रवाई आगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। भिवानी पहुंचे कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर जमकर घेरा है, जमकर आड़े हाथ लिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर ईवीएम मशीनों में फेरबदल करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के सही सबूतों को ध्वस्त करने का काम सरकार ने किया। वहीं उन्होंने सरकारी स्तर की व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। साथ ही डीएपी खाद की कमी को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। सांसद जयप्रकाश ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है और किसानों से बदला लेना चाहती है। डेवलपमेंट की एक कमेटी है जो देश और प्रदेश की सरकारों का पैसा गांव और शहर के विकास के लिए आता है, अलग अलग विभाग में आता है। उसका बंटवारा ठीक है, काम कितनी ग्रांट लगी, कितना पैसा लग गया, कितना बाकी है, ये सब चीज़ें आज हमने, क्योंकि नई पार्लियामेंट बनने के बाद मैं तो पहली बार, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का हिस्सा बुआनी खेड़ा, तो आया हूँ। तो यहाँ सरकारी सिस्टम में तो काम ठीक ठाक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछा डीएपी और यूरिया को लेकर, और जिस तरीके की बात उन्होंने हमसे बताई, और हमारे साथी धर्मवीर जी भी कह रहे थे लड़ाई, देखिए लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है। मैं भी इस विभाग का मंत्री रहा हूँ 36 साल पहले। हमें ये पता है कि भाई कब किस देश से यूरिया डीएपी हमने इंपोर्ट करना है, और हमें ये भी पता होता है कि भारत सरकार ने उसके सर्वे के हिसाब से कितने हेक्टेयर हमने गेहूं लगानी है, कितना सरसों, कितना हम लोग खपत कितनी। चरखी दादरी से भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने हुड्डा परिवार पर कई आरोप लगाए हैं, हुड्डा परिवार को अपने निशाने पर लिया है। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा विधायक ने सीधे तौर पर हुड्डा परिवार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि हुड्डा परिवार की कार्यप्रणाली में कांग्रेस पार्टी अब हाशिए पर पहुंच चुकी है, और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने वोट से कांग्रेस और हुड्डा परिवार को सीधे तौर पर जवाब दे दिया है। किसानों के लिए, खाद के लिए अकेली दादरी या दादरी जिले में समस्या नहीं, पूरे हरियाणा में समस्या है। पीछे से सप्लाई कम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कृषि मंत्री जी हैं उनसे भी बात की थी, और धीरे धीरे करके सप्लाई शुरू हो रही है। चरखी दादरी के मुद्दे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो मेरे संज्ञान में नहीं है, जो मेरी नॉलेज में नहीं है। आप देखेंगे सेशन के अंदर अब की बार क्वेश्चन आवर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सारी दादरी की समस्याएं मैं सेशन में उठा सकूँ और समाधान करवा सकूँ। 8 तारीख को काउंटिंग हुई तो सबसे पहले कांग्रेस के लोगों ने ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोले, उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोले, उनके क्षेत्रवाद के खिलाफ बोले, उनके परिवारवाद के खिलाफ बोले। 9 तारीख को फिर बचे हुए कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ बोला, उनके इल्ज़ाम लगाए कि भाई कांग्रेस की हार का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार है, दीपेंद्र हुड्डा और उसकी जो कार्यप्रणाली थी वो इसकी जिम्मेवार है। फिर जब उनको ये लगा हुड्डा परिवार को कि भैया तो सारा सब कुछ तुम्हारे पर पेलने लगे, तो उन्होंने 10 तारीख को अपने उम्मीदवारों को ये कहा कि और चीज़ छोड़ो, ईवीएम के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, लोगों का माइंड डाइवर्ट करो ईवीएम की तरफ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हिमाचल में समोसा कांड पर गरमाई सियासत अब हरियाणा में भी लगातार जारी होती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, और इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हिमाचल में समोसा कांड को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री समोसे की रक्षा नहीं कर पाए तो वो हिमाचल में 80 लाख लोगों की क्या ही रक्षा करेंगे। वहीं अनिल विज ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर हो रहे हंगामे पर बयान दिया और कहा कि कोई भी प्रदेश असेंबली धारा 370 को रद्द नहीं कर सकती। जो मुख्यमंत्री समोसे की रक्षा नहीं कर सकता, वो 80 लाख हिमाचलियों की रक्षा कैसे करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज लगा हुआ है। अब ये वहाँ के प्रशासन का आप क्या स्थिति है, इससे अंदाज़ा लगा लो कि वो अपने मुख्यमंत्री का समोसा कौन खा गया, वो पता नहीं लगा पा रहे। जो वो वहाँ पर कर रहे हैं, वो जो जानते हैं कि हम ये कर नहीं सकते। धारा 370 को कोई भी प्रदेश असेंबली
रद्द नहीं कर सकते। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।